आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय एकादशी मैया श्री नारायण भगवान की जय। मार्गशीर्ष महीने में आती है उत्पन्ना एकादशी। इसे उत्पन्न एकादशी के रूप में भी जाना जाता है और इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था श्री नारायण के विग्रह स्वरूप से। ऐसी मान्यता है कि श्री नारायण के तेज से एक देवी उत्पन्न हुई थी जिन्होंने श्री नारायण की पूर्ण रक्षा की, मूर नामक दैत्य का वध किया और सदा सर्वदा एकादशी व्रत खुशियों का संचार करेंगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होंगी और व्रतों की जननी रूप में जानी जाएंगी। ऐसा श्री नारायण ने मां एकादशी को आशीर्वाद दिया। प्रिय श्रोताजनों, आप जानते होंगे एकादशी उत्पन्न दिन से अर्थात उत्पन्ना एकादशी से आप एकादशी व्रत शुरू भी कर सकते हैं। तो उत्पन्ना एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक है। ध्यान से सुनिएगा, एकादशी व्रत कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है। मात्र इस एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। यज्ञ, हवन और महादान पुण्य के साथ साथ आप जितने भी तीर्थों में स्नान ध्यान करते हैं, साथ ही वहां जाकर आप विशेष पुण्य करते हैं। मात्र इस एकादशी को कर लेने मात्र से युधिष्ठिर जी से भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति तत्काल ही हो जाती है। 2025 में इस एकादशी के दिन बहुत सारे दुर्लभ संयोग हो रहे हैं, जैसे कि एकादशी तिथि शुरू होगी 15 नवंबर सुबह 12:50 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 16 नवंबर 2025 सुबह 2:37 के आसपास। आप एकादशी व्रत भले ही करें या ना करें, परंतु एकादशी तिथि जब से शुरू होगी और एकादशी समाप्त होने तक आपको चावल को स्पर्श नहीं करना है, भोजन में पूजा में ग्रहण नहीं करना है। तुलसी पत्र एकादशी तिथि शुरू होने से समापन होने तक तोड़ना नहीं है, तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, सिर्फ दीपदान करना है। इस बात का ध्यान रखें। और साथ के साथ प्रश्न आपका आता है कि दीदी हम बाल कब धोए। देखिए, एकादशी के दिन सादे पानी से आप बिल्कुल बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु अगर आप बालों को जो है साबुन शैम्पू ना लगाएं तो ज़्यादा उत्तम रहता है। तो एक दिन पहले साबुन शैम्पू से बाल धो लें, उस दिन आप सादे पानी से बाल धो सकते हैं, क्योंकि साबुन शैम्पू पे भारी केमिकल है जिस कारण से आपका व्रत जो है तामसिक चीजों से भर सकता है, तो यह खंडित होने के अवसर रहते हैं। इस कारण से व्रत के दिन बाल धोने की शास्त्रों में मनाही की जाती है। ठीक है जी, तो चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। तो एकादशी कब से कब तक है यह तो हमने जान ली। तो एकादशी का व्रत आपको 15 नवंबर 2025 के दिन करना होगा। ठीक है, 2025 के दिन जो 15 नवंबर है वह बहुत दुर्लभ संयोग के साथ हो रही है, तो इसी दिन आप व्रत करें। दिन रहेगा शनिवार का। अब शनिवार 15 नवंबर को व्रत करेंगे तो व्रत आपको खोलना कब है? व्रत खोलने का समय रहेगा उत्पन्ना एकादशी का 16 नवंबर रविवार के दिन सुबह 9:12 से 10:30 के आसपास व्रत खोलने का समय रहेगा, क्योंकि 16 नवंबर को 9:12 तक हरिवासर का समय रहने वाला है। हरिवासर में व्रत नहीं खोला जाता, इस चीज को आप नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है जी, यह तो बात हो गई व्रत कब करना है और व्रत के नियमों की। अब आप सभी 15 नवंबर जब आप शनिवार के दिन व्रत करेंगे तो उस दिन आपको कौन कौन से शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं। किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से 12:27 तक मिल रहे हैं। सूर्य उदय का समय सुबह 6:44, सूर्यास्त का समय 5:35, ब्रह्म मुहूर्त 4:58 से 5:51, अमृत काल का समय सुबह 3:40 से 5:25 के आसपास हो रहा है। ठीक है जी, यह तो बात हो गई शुभ श्रेष्ठ मुहूर्त की। अब दिनचर्या और उपाय कैसे करने हैं। देखिए, एकादशी व्रत करें या ना करें, आप सभी नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी को घुमाकर और साथ के साथ एक चुटकी आप हल्दी डालकर और गंगा जल, यह सभी चीजें श्री नारायण से संबंध रखती हैं और सर्वश्रेष्ठ परिणाम देती हैं। तो आप सभी नहाने के पानी में इनको डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए स्नान करें। सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। सूर्य भगवान जो प्रत्यक्ष देवता हैं और पंच देवी देवताओं में सबसे प्रमुख हैं। जल के लोटे में आप लाल फूल और लाल चंदन डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए तांबे के लोटे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। शनिवार का दिन है तो पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध और आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से कच्चा दूध समर्पित कर जल समर्पित करें।
5, 7, 11, 21 परिक्रमा पीपल वृक्ष की लगाएं और पीपल वृक्ष की जड़ में एक श्री नारायण के निमित्त गोल बत्ती का दीपक लगाएं। साथ ही आप सभी यहाँ पर एक सरसों के तेल का भी, शनिवार का दिन है, काले तिल डालकर आप शनि देवता के निमित्त भी दीपक लगाएं। ठीक है जी। इससे आपको एकादशी व्रत आप करें या ना करें, परंतु आपको शनिवारी एकादशी का संपूर्ण फल स्वतः ही मिल जाएगा। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर आप जाते हैं तो गंगा जल, नहाने के पानी में तो आपको गंगा जल डालना ही है, साथ ही जल के लोटे में गंगा जल आपको डालना है, थोड़ा काला तिल आपको डालना है। आप सभी स्वधा 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 ऐसा 3 बार बोले या स्वधा स्रोत का पाठ कर कर, जो शिवलिंग आपके घर का है या महादेव के मंदिर में है, आप सभी को 3 बार स्वधा 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 3 बार बोलकर शिवलिंग पर जरूर से आप सभी को जल चढ़ाना है। गंगा जल, काला तिल का संबंध पितरों से होता है और सदा सर्वदा शिवलोक में पितरों को वास मिले और अधोगति में है तो उन्हें मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना कर कर आपको सुंदर भाव सच्चे मन से शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। ऐसी मान्यता है। यह सरल सा छोटा सा काम अद्भुत लाभ देता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्त करता है जीवन को। तो छोटा सा कार्य है, करिएगा, लाभ होना ही है। इसके बाद आपको अपने घर पर, जैसा कि मार्गशीर्ष महीना चल रहा है और साल की सबसे बड़ी एकादशी है, ऐसे में आपको शंख में विशेष तौर पर गंगा जल और जो है सबसे पहले आप पंचामृत, दूध जिसमें आपको तुलसी पत्र रखना है, दही, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन 5 चीज़ों को आपको शंख में भरना है। तुलसी पत्र रखकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्रों का जाप करते हुए स्नान कराना है। फिर शुद्ध जल और गंगा जल से भी तुलसी पत्र रखकर शंख में श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को अगर आप स्नान कराते हैं तो कहा जाता है इससे धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है और सद्गुणों का विकास होता है, और साथ ही बिना व्रत के भी आप पूरे अघन महीने का संपूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। और साथ के साथ इस महीने की जो साल भर की 24 एकादशियाँ होती हैं उनका फल प्राप्त किया जा सकता है। आप किसी कारण से एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं तो इस तरह से आप अपनी दिनचर्या रखें, पीपल पूजा करें, तुलसी पूजा आप सिर्फ दीपदान के माध्यम से करें और नारायण की पूजा करें, पीपल पूजा करें। इस तरह से भी आप सुंदर रूप में फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर आप जो घर में फलाहार इत्यादि बनाए हुए हैं, वे दीपक लगाकर भगवान की विधि विधान से पूजा कर कर फलाहार में तुलसी पत्र रखकर भगवान को भोग लगाएं। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुने। आप चाय, पानी, दूध, दही इत्यादि का सेवन एक बार दिन भर में कर सकते हैं। रात्रि को भगवान के समक्ष जागरण करें। जागरण ध्यान भजन नहीं हो पाता है तो सिर्फ स्मरण करते हुए भगवान के समकक्ष सो जाएं। रात्रि में बिस्तर पर ना सोएं, जो आप रोज बिस्तर पर सोते हैं इस बात का ध्यान रखें। एकादशी व्रत करते हैं तो दशमी की रात आपको प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ों का बिल्कुल सेवन नहीं करना है। दशमी की रात शुद्ध सात्विक चीज़ों का सेवन करें। एकादशी के दिन पूर्ण रूप से फलाहार व्रत कर कर, जो व्रत पारण का समय बताया उस समय तुलसी पूजा कर कर आप घर की रसोई में द्वादशी पर चावल बनाकर आप भगवान को भोग लगाकर, तुलसी पत्र खाकर और चावल खाकर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान में देते हैं तो अद्भुत फलों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आपको उपाय करने हैं, पूजा विधि जो है नियम के तहत आपको करने हैं। एकादशी व्रत आपका सफल हो जाएगा। एकादशी व्रत एक साधना है, सबसे श्रेष्ठ परिणाम देने वाला कार्य है। साथ ही आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करना है। साथ ही पुत्र प्राप्ति, नौकरी, विवाह, रोग, दोष, कष्ट, पीड़ा की मुक्ति के लिए श्री नारायण के विग्रह स्वरूप लड्डू गोपाल की विशेष पूजा करनी है। तुलसी पत्र भगवान को भोग लगाना है और सुंदर भाव से तुलसी की लकड़ी को घिस कर हरि चंदन बनाकर श्री नारायण का श्रृंगार करते हैं तो भी मनचाही इच्छा पूर्ण होती है। तुलसी की लकड़ी का जो दीपक होता है उसे कलावा या रुई में आप अच्छी तरह से बनाकर अपने घर पर दीप रूप में प्रज्वलित करते हैं तो सबसे श्रेष्ठ उपाय के रूप में यह जाना जाता है। आशा उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।